क्लास 10 के केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो रासायनिक अभिक्रियाओं समीकरण है उसका मैं आज 7वां नंबर का वीडियो डालने जा रहा हूँ। यह वीडियो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपको इसमें एक साथ दो रासायनिक अभिक्रियाओं को समझना होगा। तो क्या है कि इसको हम लोग रेडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया, हिंदी में इसको कहते हैं उपापचय अभिक्रिया। यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें भी दो अभिक्रिया छिपा हुआ है, इसमें भी दो अभिक्रिया। कैसे? रेडॉक्स दो शब्द से मिलकर बना है। रेड ऑक्स, रेड मतलब रिडक्शन और ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। ठीक है। अब यहाँ भी दो अभिक्रिया छिपा हुआ है, उपापचय, उपचय और अपचय, यानी उपचयन और अपचयन। ठीक है। यानी रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब हुआ रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ साथ। उसका हिंदी अगर हम जानना चाहें तो उपापचय अभिक्रिया का मतलब हुआ उपचयन और अपचयन साथ साथ। अब उपचयन को कहीं कहीं आप किताबों में लिखा हुआ देखे होंगे अवकरण अभिक्रिया, उपचयन को ऑक्सीकरण। सेम मीनिंग है। उपचयन बोलिए या ऑक्सीकरण बोलिए, अपचयन बोलिए या अवकरण बोलिए। अब इसका डिफिनीशन के लिए मैंने आपको टेबल टाइप का समझाया है कि हाइड्रोजन के आधार पर एक रेडॉक्स अभिक्रिया का डिफिनीशन होता है, दूसरा है ऑक्सीजन के आधार पर होता है और तीसरा है इलेक्ट्रॉन के आधार पर। अब याद रखिएगा कि रेडॉक्स अभिक्रिया में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों है, तो वह एक दूसरे का अपोजिट ही होता है। मान लीजिए। कैसे मानिएगा? आपको परिभाषा से स्पष्ट हो जाएगा। क्या परिभाषा से स्पष्ट होगा? पहले हम हाइड्रोजन के आधार पर देखें। तो हाइड्रोजन के आधार पर जब हम ऑक्सीकरण या अवकरण की परिभाषा देते हैं, उपचयन या अपचयन की, तो जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का वियोग होता है, वियोग मतलब हट जाना, हटता है ना, वो ऑक्सीकरण होता है या उपचयन होता है। जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का संयोग होता है, जुटता, उसको हम लोग अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ देखिए हाइड्रोजन का वियोग हो रहा है ऑक्सीकरण में, हाइड्रोजन का संयोग उल्टा हुआ। दूसरा है ऑक्सीजन के आधार पर। तो जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग होता है, ऑक्सीजन जुटता है, वो ऑक्सीकरण या उपचयन हुआ। और जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का वियोग होता है यानी हटता है, वह अवकरण हुआ। यहाँ भी एक दूसरे का अपोजिट है, ऑक्सीजन जुट रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है। और तीसरा इलेक्ट्रॉन के आधार पर। यह इलेक्ट्रॉन के आधार पर क्या है कि जिस अभिक्रिया में या जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की हानि होगी, इलेक्ट्रॉन उससे निकलेगा, वो हो गया ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और जिस अभिक्रिया में या जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की प्राप्ति होती है, लाभ होता है, गेन होता है, वह अवकरण हुआ। अब यहाँ समझिए उदाहरण हाइड्रोजन वाला कि देखिए सल्फर डाइऑक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन सल्फाइड से हो रहा है। ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि सल्फर के साथ ऑक्सीजन था, सल्फर के साथ ऑक्सीजन हट गया, तो यहाँ समझिए कि क्या हो रहा है, अवकरण हो रहा है। ठीक है। यहाँ देखिए सल्फर के साथ हाइड्रोजन था, यहाँ हट गया, तो यहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ सल्फर के साथ ऑक्सीजन था, ये ऑक्सीकरण हुआ। यहाँ हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है, यहाँ यानी एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है तो दूसरे पदार्थ का अवकरण होता है। यानी सीधे समझिए कि किसी के साथ हाइड्रोजन अगर जुटेगा तो किसी के साथ हटेगा, तब न जुटेगा। किसी के साथ ऑक्सीजन जुटेगा तो किसी के साथ हटेगा, तब न जुटेगा। कि कोई इलेक्ट्रॉन देगा तब न कोई लेगा,
तो कहीं हानि होगी तब ना लाभ होगा। तो यह एक तरह से अपोजिट है कि एक देता है दूसरा लेता है, एक का संयोग होता है दूसरा का वियोग होता है। अब इस चैप्टर में आपको मात्र 2 और वीडियो मिलेगा, ठीक है। वो है एक संक्षारण कोरोजन और दूसरा है विकृत गंधिता यानी रेनसीडिटी। तो चैप्टर को गौर से देखिए और अगर आपको मदद मिल रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।